सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्लेप्स टू सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, व्हाट्स IMF लेटेस्ट डाटा सोर्स। जी सही है कि भारत जो है अब पहले चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी था, चौथी बड़ी इकोनॉमी था, वो अब भारत गिरकर छठी बड़ी इकोनॉमी निकल गया। हम लोग ब्रिटेन से भी नीचे आ गए हैं। तो ये बहुत चिंता के विषय भारत के लिए, बहुत चिंता का विषय है भारत के लिए, क्योंकि जहां हम सोच रहे थे कि हम जो अपनी इकोनॉमी 2027 तक या 2027 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे और जर्मनी को भी पीछे कर देंगे। 2027 तक हम 5 ट्रिलियन से ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन अब भी जो है इंडिया सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी आ गया है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से फॉल कर करके सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये हुआ क्यों? क्योंकि इंडियन रुपी, आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, वीकर रुपी मेक्स इंडिया सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्योंकि इंडियन रुपी जो इतना गिरा है इस कुछ महीनों में। जब हम अभी के टाइम की बात करें, कंपैरिजन करें पिछले साल से अभी के साल के कंपैरिजन, तो अभी के समय पिछले साल 86 पर रुपी था, जो गिर कर अभी 93 पर आ गया है। अभी तो रिकवर हुआ है कुछ, नहीं तो 95 के आसपास जाने वाला था, तो अब रिकवर होकर 93 पर आया। तो लगभग इतना ज़्यादा गिरावट, 7-8%, 10% का गिरावट अगर कोई किसी भी कंट्री के रुपी, किसी भी कंट्री के करेंसी में आए तो वो कंट्री की जो GDP है वो गिरेगी। तो यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे कि मेरी अपनी इकोनॉमी या अपनी जो रुपी है या अपनी जो करेंसी है वो तो डॉलर के सामने गिर रही है ना, तो हम क्यों नीचे आ गए GDP रैंकिंग में। तो ऐसा है कि हम जितने भी GDP रैंकिंग है या वर्ल्ड में GDP रैंकिंग का जो भी पैटर्न होता है या डाटा निकलता है वो डॉलर में ही कंपैरिजन किया जाता है। तो क्योंकि अगर जो हमारा रुपी है या हमारा करेंसी जो है वो डॉलर के सामने लगातार वीक हो रहा है, तो हम कितना भी लार्जेस्ट या जल्दी से ग्रो करे, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है, तभी भी हम जो है हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी GDP रैंकिंग में हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। लेकिन अभी भी हम इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। ये डाटा कल आया था जब IMF ने GDP रैंकिंग की, वर्ल्ड GDP रैंकिंग डाटा था, उसको जब करेक्ट किया था या उसको जब अपडेट किया था, तब ये निकल के आया था कि इंडिया जो है सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का। ये इसलिए भी हुआ, एक और चीज फैक्टर इसमें काम है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा फॉल हुई है या हम बोल सकते करेक्ट हुई है, इतना ज़्यादा गिरी है आने वाले पिछले महीनों में। कारण भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के बाहरी मार्केट में पैसा निकाल रहे हैं। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सीधा सोचते हैं कि पहले हम लगा रहे थे चौथी बड़ी इकोनॉमी में, लेकिन अब हमें लगाना पड़ेगा सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये इस माइंडसेट से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडियन मार्केट से या इंडियन इकोनॉमी से पैसा निकाल रहा है। ये है GDP रैंकिंग जो IMF ने अपडेट किया है कल। तो ये आप GDP रैंकिंग देखिए, सबसे ऊपर है US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 32.38 ट्रिलियन। उसके बाद है चाइना 20.85 ट्रिलियन, जर्मनी है 5.4। हम लोगों ने सोचा था या हमने सोचा था कि हम 2027 तक या 2027 के अंत तक हम जर्मनी को पीछे करके 5.5 या 5.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन अब जो है हम इंडिया 6 नंबर पर आ चुका है, 4.153 ट्रिलियन रह गया है। उस UK है 4.264 ट्रिलियन और जापान है 4.37। इसमें बहुत कमी का अंतर है, 100 बिलियन, ये बहुत कम का अंतर है। अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऐसे रहता है और अगर अपनी जो रुपी है जो लगातार फॉल कर रही है, अगर वो फॉल होना रुक जाती है तो फिर आने चल के फिर इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए या रुपी को बचाने के लिए या अपनी करेंसी को बचाने के लिए RBI को कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि कुछ बड़े कदम उठाने होंगे जिससे अपनी जो करेंसी है वो डॉलर के सामने गिरने से या कोई भी किसी भी कंट्री के करेंसी के सामने ये इतने ज़्यादा फॉल होने से बचे और हमारी जो GDP है और हम GDP की रैंकिंग में थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो अगर इस पर कुछ नया वीडियो, नई चीज़ें निकलती है तो हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। तो हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।